आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग डेटाबेस को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो आपने मेरे लास्ट सेक्शंस में देखा होगा, तो हमने दो डेटाबेसेस यहाँ पे बनाए थे, फिर उनको रीनेम किया था। अब वो जो डेटाबेस दो मेरे पास है वो कौन सा है, एग्जाम्पल डीबी और सैम्पल डीबी। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम इन डेटाबेसेस को कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब डेटाबेस को डिलीट करने के भी अगेन मेरे पास दो तरीके हैं। मैं कमांड का यूज़ कर सकता हूँ एज वेल एज मैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का यूज़ कर सकता हूँ, और हम लोग दोनों चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जो सिंपल तरीका है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का वो देख लेते हैं। तो मुझे अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करके डिलीट करना है मेरा डेटाबेस, तो यहाँ पे मैं सिंपली इस डेटाबेस पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो डिलीट ऑप्शन है मेरे कंटेक्स्ट मेनू में, मैं इसको क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस डिलीट ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये कंफर्मेशन के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, डिलीट। जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो डेटाबेस है यहाँ से डिलीट हो चुका है। सो इस तरीके से हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करके डेटाबेस को आपके जो एसक्यूएल सर्वर है वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम एक डेटाबेस को डिलीट करने के लिए एक एसक्यूएल कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा न्यू क्वेरी। जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू क्वेरी बोलता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्वेरी का विंडो ओपन मिल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे वो क्वेरी लिखनी है जिसका यूज़ करके मैं डिलीट करूँगा इस डेटाबेस को। तो यहाँ पे मैं सिंपली बोलता हूँ ड्रॉप। ड्रॉप मतलब होता है डिलीट। अब मैं इसमें क्या ड्रॉप कर रहा हूँ या फिर डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ एक डेटाबेस। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ड्रॉप डेटाबेस, और उसके बाद सबसे आखिरी में मेरे डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या है, एग्जाम्पल डीबी। अब मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट बोलता हूँ। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट बोलता हूँ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं अगर डेटाबेसेस पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश बोलता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा डेटाबेस था एग्जाम्पल डीबी वो यहाँ से गायब हो चुका है। सो इस तरीके से आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एज वेल एज कमांड लाइन का या फिर नॉट कमांड लाइन, एसक्यूएल कमांड्स का यूज़ करके आप डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपका जो डेटाबेस आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो इन यूज़ है तो उस टाइम पे वो आप डिलीट नहीं कर पाते हो। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा न्यू डेटाबेस। डेटाबेस का नाम मैं सिंपली डेमो डीबी देता हूँ और इसको ओके बोलता हूँ। जैसे ही मैं ओके बोलता हूँ यहाँ पे एक नया डीबी क्रिएट हो गया। अब जस्ट टू सिमुलेट कि कोई और यूज़र इसको यूज़ कर रहा है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और इंस्टेंस चला देता हूँ एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का मेरे, और यहाँ पे उस डीबी पे, इस डेमो डीबी पे मैं क्वेरी चलाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस सर्वर को कनेक्ट कर लेता हूँ हमारे, और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे डेटाबेस है इसमें डेमो डीबी है। इस इंस्टेंस में, इस जो नया इंस्टेंस मैंने ओपन किया, इस पर मैं सिर्फ क्वेरी का एक पेज ओपन करके रख देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेरी का विंडो ओपन करके रख दूंगा तो ये जो डीबी है अब ये इन यूज़ हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे मेरे पुराने SSMS के इंस्टेंस में जाके इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैं बोलूँगा डिलीट, और यहाँ पे अगर ओके बोलूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले मेरा डेटाबेस इंस्टेंटली डिलीट हो गया था, अब वो यहाँ पे डिलीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये क्या ये क्या है, ये यहाँ पे दूसरे जो मेरा इंस्टेंस है मेरे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का, वहाँ पे इन यूज़ है। तो यहाँ पे अब मुझे एक एरर मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे एरर मिला है, और ये एरर क्या बोल रहा है, ये जो एरर बोल रहा है कि ये जो मेरा डेटाबेस है वो अभी करंटली इन यूज़ है। उसका रीज़न ये है कि हम किसी दूसरे यूज़र ने, अभी फ़िलहाल हमने यहीं पे किया है, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या हो सकता है, कोई दूसरा यूज़र इस डेटाबेस पे कोई क्वेरी परफॉर्म कर रहा हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको बंद कर लेता हूँ, इस इंस्टेंस को भी यहाँ पे अगर मैं बंद कर लेता हूँ, और मैं फिर से इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा डेमो डीबी पे, और यहाँ पे मैं डिलीट बोल दूंगा। तो अब देखेंगे आप, जैसे ही वो कनेक्शन क्लोज हुआ तो मेरी जो ड्रॉप कमांड थी वो इंस्टेंटली रन हो गई। सो अगर इस ऐसी सिचुएशंस में जब आपका डेटाबेस जो है वो इन यूज़ है, तो उस सिचुएशन में आप डायरेक्टली उस डेटाबेस को डिलीट नहीं कर सकते हो। लेकिन इस प्रॉब्लम का हमारे पास एक वर्क अराउंड भी है। मैं उस डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करके उसको फोर्सफुली भी डिलीट कर सकता हूँ। हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक नया डेटाबेस फिर से क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे बोलूँगा न्यू डेटाबेस, और यहाँ पे मैं बोलूँगा डेमो डीबी, और इसको मैं ओके बोलता हूँ। अब जस्ट टू मेक श्योर कि ये इन यूज़ हो, मैं यहाँ पे एक और एसक्यूएल सर्वर का इंस्टेंस जो है, जो मेरा SSMS है उसका एक नया इंस्टेंस स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इस डेटाबेस पे जैसा हमने पहले किया वैसे ही एक नई क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, या फिर सिंपली एक क्वेरी विंडो ओपन करके उस पर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कनेक्शन विंडो दिख रहा है, यहाँ पे मैं सिंपली कनेक्ट बोलता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, डेटाबेसेस पे जाता हूँ और डेमो जो डीबी है मेरा, इस पर राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी बोलता हूँ। अगेन हम सेम चीज़ पहले विदाउट फोर्सफुली वो ऑप्शन सेलेक्ट कर किए बिना ट्राई करके देखेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली बोलता हूँ राइट क्लिक,
डिलीट, और अगर मैं ऐसे ही उसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक एरर मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है क्योंकि ये इन यूज़ है डेटाबेस फ़िलहाल। लेकिन अगर मुझे इसका जो कनेक्शन है वो क्लोज करके इसको फोर्सफुली डिलीट करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे मेरे पास एक और ऑप्शन है, क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो और ओके बोलता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे जो डेटाबेस है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डेटाबेस है डिलीट हो गया है। मैं जो दूसरा इंस्टेंस मैंने SSMS का स्टार्ट किया था उस पर भी मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश बोलता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से भी वो डेटाबेस का इंस्टेंस डिलीट हो चुका है। सो इस तरीके से हम फोर्सफुली कनेक्शंस जो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस है उनको क्लोज करके भी हमारे डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।